वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए माय सोलमेट की नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी को विंग के पेरेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं मतलब मो शानू से मिलने के लिए, और वांग जी अपने घर आ जाता है मो शानू को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाने। जब शिचैन उसे रोक लेते हैं ये कह के कि मो शानू को मतलब सुसाइड वाले एक्सीडेंट के बाद से शायद कुछ मेमोरीज याद नहीं है, इसलिए वो गलती से विंग के पेरेंट्स के सामने आ गया था। अब आगे वांग जी आज बहुत शौक है, परेशान है, थोड़ा सा वो सिचुएशन समझ नहीं पा रहा है। एक टाइम था यही सब लोग यानी उसके ब्रदर विंग के पेरेंट्स उसका साथ देते थे जब वो मो शानू पे गुस्सा करता था। जितनी नफरत वो मो शानू से करता है उतनी ही नफरत ये लोग भी करते थे। फिर क्या हो गया है, क्या हो गया है इन लोगों को? क्या ये लोग विंग को भूल गए हैं, विंग के प्यार को भूल गए हैं? क्या हो गया है इन लोगों को जो विंग का मर्डरर है उसी का साथ दे रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए स्टैंड ले रहे हैं? ये चीज़ वांग जी समझ नहीं पा रहे हैं। आज पहली बार उसने अपने ब्रदर को बहुत गुस्से में और काफ़ी तेज़ आवाज़ में बोला, आप मुझे नहीं रोक सकते हैं, ये मेरा हस्बैंड है, मुझे जैसे इसके साथ डील करना होगा मैं करूँगा, जहाँ मुझे ले जाना होगा मैं लेके जाऊँगा, आपका कोई राइट नहीं है मुझे ये रोकने का या हम दोनों हस्बैंड और हस्बैंड के बीच में बोलने का। शिचैन सचमुच में आज विंग पे बहुत मतलब वांग जी पे बहुत गुस्सा करना चाहता था, विंग के लिए स्टैंड लेना चाहता था, लेकिन इससे पहले वो कुछ बोलता मैडम लैन जो पीछे खड़ी थी और आज शिचैन की इस बदले हुए नेचर को समझ नहीं पा रही थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उनके दोनों बेटे आपस में लड़े, वो भी इस मर्डरर मो शानू के लिए। इसलिए वो शिचैन का हाथ पकड़ के उसे पीछे की तरफ कर लेती है ताकि शिचैन कुछ ना बोल पाए, और वांग जी गुस्से में विंग का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाने लगता है। विंग इस समय वांग जी से बहुत डरा हुआ है, उसकी आंखों में बहुत डर है वांग जी के लिए, इसलिए वो बेचारा घबराते हुए पीछे मुड़ के मतलब शिचैन की तरफ देख रहा है, जैसे उसकी आंखें कहना चाहती हैं कि उसे दोबारा से पनिशमेंट रूम में नहीं जाना। वहीं शिचैन भी विंग की आंखों का इस डर को देख रहा है, इसी कारण वो तुरंत अपनी मदर के हाथ से अपना हाथ छुड़ा के वांग जी और शिचैन मतलब एक तरीके से मो शानू के पीछे दौड़ता है। जब शिचैन देखता है कि वांग जी उसे कार में कहीं अपने साथ ले जा रहा है तो उनका डर और ज़्यादा मतलब बढ़ जाता है, और वो तुरंत गाड़ी से वांग जी और विंग का पीछा करने लगते हैं। जब वो देखते हैं कि वांग जी की कार हॉस्पिटल के आगे आके रुक गई है तो वो भी वांग जी और विंग के साथ पीछे पीछे जाने लगते हैं। वहीं वांग जी गुस्से में विंग को कार से खींचता हुआ उस हॉस्पिटल कॉरिडोर में ले जाने लगता है जहां इस समय वांग जी की मदर विंग की मदर और फादर हैं। विंग जब देखता है कि वांग जी उसे हॉस्पिटल लेके आया है और उसी कॉरिडोर में लेके जा रहा है जहाँ पे वो अभी थोड़ी देर पहले वो भी यहीं इसी हॉस्पिटल में था ना, तो उसको घबराहट से ज़्यादा और एक तरीके से मन में डर आ जाता है। उसे लगता है कि क्या कुछ गलत हो गया है मदर के साथ, क्या वो ठीक है, क्या सब कुछ ठीक है? वो बेचारा अब उस चीज़ से डर रहा है। वहीं शिचैन भी दौड़े दौड़े जब ये चीज़ देखते हैं तो उनके मन में भी काफ़ी डर है, लेकिन जब वो देखते हैं कि वांग जी ने विंग को बड़े आराम से उसकी मदर के रूम के अंदर ले जा रहे हैं तो वो रूम के बाहर खड़े हो जाते हैं ताकि वो समझ गए कि अब वांग जी शायद यहाँ विंग के साथ या ये कह दे मो शानू के साथ कुछ गलत नहीं करेगा। वांग जी और विंग अब विंग की मदर के सामने खड़े हुए हैं, वहीं उसके फादर उसकी मदर के बिल्कुल पास में बैठे हुए थे। जब उसके फादर देखते हैं कि वांग जी मो शानू को अपने साथ लेके आ गया है तो वो अपनी जगह से उठते हैं और पहले विंग और वांग जी के पास यानी मो शानू के पास आते हैं और फिर धीरे से वांग जी से बोलते हैं, क्या तुमने इसे सब कुछ बता दिया? अब अचानक से विंग पहले अपने फादर की तरफ देखता है फिर वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी बोलता है, इसे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, एक बार मदर होश में आ जाएंगी, इसे देख लेंगी तो उनका शक दूर हो जाएगा, इसे कुछ भी बोलने की या बताने की ज़रूरत नहीं है। इस बात पे थोड़ा सा मतलब उसके फादर को विंग के फादर को बुरा लगता है, पता नहीं क्यों आज उनका दिल इस बच्चे के लिए धड़क रहा है। कहते हैं ना माँ बाप तो अपने बच्चों को हर हालत में पहचान जाते हैं, कई सालों तक अपने बच्चों को ना देखें तब भी एक हल्की सी झलक से पहचान जाते हैं कि ये उनके बच्चे हैं। और यहाँ तो वो विंग की सोल जो इस समय मो शानू की बॉडी में है उस सोल से कनेक्शन फील कर चुके हैं, वो फील कर चुके हैं कि इस पर्सन से उन्हें कुछ अपनापन सी फील हो रही है। आज जब उन्होंने मो शानू को गले लगाया था तो उन्हें फील हो गया था कि ये वो पुराना मो शानू नहीं है, ये कोई और है। कहीं ना कहीं उन्हें फील हुआ था ये उनका विंग है, लेकिन वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इस समय वो अपनी वाइफ के लिए भी बहुत स्ट्रेस है तो ज़्यादा कुछ सोच भी नहीं पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब धीरे धीरे मैं मतलब चांसा सरन की आंखें खुलने लगती है तो सामने देखती हैं कि तीन लोग खड़े हुए हैं, यानी उनके हस्बैंड वांग जी
और मोशानु चांसा सरन पहले जब अपनी आंखों को एडजस्ट करके खोलती है तो मोशानु को देख के उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इस शक्ल से उन्हें नफरत है। लेकिन तब जैसे विंग उनकी आंखें खुली हुई देखते हैं तो वो अपने फादर और वांगजी को बॉयकॉट करते हुए दौड़ते हुए उनके पास आ जाता है, उन्हें बैठाने की कोशिश करने लगता है और तुरंत बोलता है, कैसे हैं आप आपको कैसा फील हो रहा है, क्या आप ठीक हैं? और प्यारे प्यार से अपनी मदर के फेस को टच करता है। विंग भूल गया है कि ये वो मतलब किस सिचुएशन में उसका मन तो सिर्फ उसकी मदर के लिए पहले से ही वरी था। जब चोट भी लग रही थी तब भी वो उसके दिमाग में ये था कि पता नहीं वो उसकी मदर कैसे होंगी। अभी हॉस्पिटल के कॉरिडोर में भी वो अपनी मदर के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा था। तो अपनी मदर को होश में आता देख के, उनको आँख खोलते देख के वो तो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाया और दौड़ के उनके पास पहुँच गया। जब विंग मतलब मोशानी ने विंग की मदर को फेस को टच किया तो उन्हें महसूस हुआ कि वो पर्सन जो जिसके अपने पास होने से उन्हें फील हुआ था वो यही पर्सन था। उनकी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए उन्हें इस टच से, इस हाथ की इस वार्मनेस में फील हो रहा है कि हाँ ये वही पर्सन है जिसे वो अपना विंग समझ रही थी। वो अब घबराई हुई हैं, समझ नहीं पा रही हैं चेहरा तो उस मर्डरर का है, तो ये प्यार, ये अपनापन, ये कनेक्शन क्या है जो इस समय वो इस पर्सन के लिए फील कर रही हैं। क्या हो रहा है उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन उनका मन, उनकी वो ममता, उनका वो सोल या ये कह दे उनका वो दिल जो जान कहीं ना कहीं इस पर्सन से कनेक्ट फील कर रहा है, वो उसी हाथों से विंग के हाथों को अपने हाथों से विंग के हाथों पे हाथ रखती हैं और बड़े प्यार से अपनी ममता भरी आंखों से विंग को या मोशानी को देखने लगती हैं, जैसे वो कुछ समझना चाहती हैं, कुछ जानना चाहती है, इस पर्सन को देखते हुए कुछ अपने मन को समझाना चाहती हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे मतलब मोशानी के हाथ को टच किया वो सब कुछ समझाना वमझाना भूल गई और आंखों में आंसू भर के रोने लगी और एकदम से बोली, विंग तुम मेरे विंग हो ना, तुम वापस आ गए, तुम अपनी मदर के लिए वापस आ गए, तुम आ गए, मुझे पता था मेरा बेटा ज़रूर वापस आएगा। और ये बोल के तुरंत मोशानी को गले लगा लेती हैं और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं। विंग जो इस समय मोशानी की बॉडी में उसका मन भी बहुत ज़ोर से दर्द में आ जाता है। अपनी माँ को इस तरह से तड़पते हुए रोते हुए देख के उसके मन में भी भारीपन हो जाता है। कई बार विंग ये भूल जाता है ये सब उसके लिए नहीं है, वो तो किसी और वर्ल्ड से है, लेकिन शायद कुछ है जो वो यहाँ पे आया है। क्यों उसके हेवन या गॉड्स ने उसे यहाँ भेजा है वो नहीं समझ पा रहा है। वांगजी भी शौक है देख के कि विंग की मदर क्यों शानू को गले लगाए हुए इस तरीके से बात करें। वहीं शिचैन भी अब अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते और रूम में एंट्री कर देते। शिचैन और विंग के फादर तो जैसे जानते हैं कि ये विंग ही है, लेकिन वांगजी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा परेशान है। वो सबसे ज़्यादा विंग के जाने से दुखी है, उसे ऐसा लगता है, इसी कारण उसे लग रहा है कि ये सब लोग पागल हो गए। वांगजी को इस समय विंग का इस तरीके से उसकी मतलब सॉरी मोशानी का इस तरीके से विंग की मदर के गले लगे हुए देखना बहुत ज़्यादा दुख दे रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि एक तरीके से उन्होंने अपने बेटे की मर्डर को माफ़ करके उसे गले लगा लिया, जो कि वांगजी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। इसे गुस्से में गेट खोल के वहाँ से चला जाता है। लेकिन विंग की मदर तो जैसे अब मोशानी के माथे को चूमती है, उसके हाथों को चूमने लगती है और कहने लगती है, तुम मेरे विंग हो ना चाहते हुए भी विंग अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाता और हाँ कर देता है। वो बता देता है कि हाँ ये सोल मोशानी की नहीं उसकी है। बता देता है कि कुछ समय पहले मोशानी ने शायद अपनी सोल सेक्रीफाइस कर दी थी जिससे इस विंग की सोल इस वर्ल्ड में आ जाए, लेकिन वो इस वर्ल्ड का नहीं है, वो नहीं समझ पा रहा। उसके पास कोई विंग की यादें नहीं है, उसके पास कोई विंग की बातें नहीं हैं। बस वो विंग की तरह वो भी एक दूसरे वर्ल्ड से आया, उसमें उसके मदर और फादर आपकी तरह दिखते थे। विंग की मदर को कुछ बातें समझ तो नहीं आ रही हैं, बस ये सुन के कि वो विंग ही है उनका मन खुश हो जाता है। उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता कौन सा वर्ल्ड है से आया है या उनका बेटा है, नहीं बस ये विंग है, उनका विंग है। वो यही सोच के उसे गले लगा लेती है और वो तुरंत विंग के फादर की तरफ देखते हैं। विंग के फादर भी जब ये सब सुनते हैं तो अपने ही शौक में हैं, लेकिन शिचैन उनके पास जो खड़ा था वो उन्हें शौक से बाहर निकालते हैं और धीरे से बोलते हैं, हाँ ये मोशानी की नहीं विंग की सोल है। मैं भी काफ़ी समय से नोटिस कर रहा था ये पहले वाला मोशानी नहीं है। क्या आपको ये महसूस नहीं हुआ? आगे बढ़िए, अपने बेटे के पास जाइए, वो आपका इंतज़ार कर रहा है। बेचारे विंग के फादर घबराते हुए, थोड़ा सा डरते हुए
अपने बड़े बड़े कदमों से तुरंत विंग के पास आते हैं और जैसे उसकी मदर ने उसे गले लगाया वैसे ही उसे गले लगा लेते हैं और वो भी विंग के माथे को पे किस करते हैं। विंग अपने मदर और फादर के इस प्यार से बहुत ज़्यादा खुश है। वो इस वार्मनेस को शायद उस समय उस जन्म में या उस वर्ल्ड में तो फील नहीं कर पाया, लेकिन इस वर्ल्ड में इस वार्मनेस में जैसे वो गुम हो जाता है, वो तुरंत प्यार से अपने मदर और फादर को दोबारा से हक बैक करता है। वहीं सिचेन सामने खड़े हुए हैं और महसूस कर रहे हैं इस फैमिली यूनियन को। सिचेन अच्छे से जानते हैं कि वर्ल्ड वो या ये एक तरीके से कहते हैं हेवन क्या सोच रहा है, वही कन्फ्यूजन जो हम सबके दिमाग में है। जब मैंने स्टोरी लिखी थी तो उसके पीछे मैं दिखाना चाहती थी कि कितनी बार लोग बहुत डिप्रेशन में होते हैं, बहुत सैडनेस में होते हैं और उस समय एक छोटी सी होप उन्हें उस चीज़ से बाहर ले आती है। गॉड कैसे चीज़ें प्लान करता है ये हम नहीं जानते, लेकिन कई बार जब वो आपको बहुत ज़्यादा पेन देता है तो उस पेन से बाहर निकलने के लिए भी सॉल्यूशन देता है। ऐसा ही कुछ इस समय इस हेवन और ने इस फैमिली के लिए किया है, जहाँ उनसे उनका विंग छीन लिया या ये कह दीजिए उनसे उनके विंग से को दूर कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अब ये सोल इस वर्ल्ड में आई है, किस इंटेंशन से आई है वो बेचारी नहीं जानती, क्योंकि उसको यहाँ लाने वाला जो है वो उसे पूरी बात बिना बताए ही या चला गया। लेकिन हाँ, ये सोल यानी विंग जो यहाँ आया है अब वो एक पूरी तरह से इस प्यार में इस वर्ल्ड में गुम हो गया है। वो भी भूल चुका है कि वो कभी हिस्टोरिकल वर्ल्ड से आया था। वो तो बस इन लोगों के इस प्यार को, इस वार्मनेस को देख के में बहुत खुश है। वहीं सिचेन खुश है इन विंग के पेरेंट्स को इतने टाइम बाद उनके चेहरे पे हंसी दे हुए। सिचेन जानता है कि क्या अब हालत है विंग की मदर की। विंग की मदर की डिप्रेशन में थी, कितनी मेडिसिन खाती थी, कितने बड़े बड़े डॉक्टर से उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन आज वो विंग की मदर उसे पुरानी वाली विंग की मदर लग रही हैं जब विंग जिंदा था। उस समय वाली एक तरह से चांसा सरन जो मुस्कुराती थी, चीज़ें जो क्रैक करती थी, आज भी वो अपने हस्बैंड की टांग खींच रही है ये बोल के कि वो तो बूढ़ी लगने लगे हैं पर 8 साल में वो तो अभी भी जवान है। जैसे वो उस 8 साल को एक जोक की तरह ले रही हैं। ये देख के सिचेन के मन को में बहुत खुशी हो रही है। वो चाहता है कि किसी तरीके से ये ही सोल अगर यहाँ इस वर्ल्ड में आई है तो इन लोगों को इस पेन से बाहर निकाले, उनकी लाइफ में एक होप बन के आए। इसी कारण वो बेचारे भी दौड़े दौड़े अपने भाई के पीछे यहाँ आ गए थे, लेकिन अब वो वापस जा रहे हैं अपने भाई को ढूंढने, अपने भाई के पास, क्योंकि वो जानते हैं कि इस समय वांग जी सबसे ज़्यादा पेन में होगा। वांग जी इस तरीके से विंग के पेरेंट्स को वो शानू को प्यार करता देख बहुत ज़्यादा पेन में होगा, क्योंकि वांग जी जो चीज़ विंग की है उसे कोई और ले ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस तरीके से विंग के पेरेंट्स उसके प्यार को एक उसी के मर्डरर को दे रहे हैं, ये चीज़ वांग जी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होगा। इसी कारण वो अपने छोटे भाई को ढूंढने तुरंत हॉस्पिटल से निकल जाते हैं। वो घर आते हैं तो वहाँ भी वांग जी नहीं मिलता। वो हर जगह वांग जी को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। आखिरकार उनका ध्यान इस समय भी वो कहाँ हो सकता है वहाँ जाता है, और वो कोई और नहीं बल्कि विंग की वो ग्रेवयार्ड है, यानी कब्र जहाँ पे वो होगा। और वांग जी का ध्यान बिल्कुल या ये कह दीजिए दिमाग बिल्कुल सही चलता है। वांग जी वहीं बैठा हुआ है विंग के कबर्ड के पास में और उसे देख रहा है, जैसे कि वो विंग से मन ही मन में बात कर रहे हैं। सिचेन दूर से देख रहे हैं कि कैसे उनका भाई अभी भी यहाँ घंटों तक आता है, बैठे रहता है और कुछ अपने मन में ही विंग से बात करता रहता है। घंटों तक उनका भाई इसी तरीके से इस कब्र के सामने बैठा रहता है। अपने भाई को ऐसे तड़पते देख के वो मन में कह रहे हैं कि कब तुम भी पहचान पाओगे विंग है, वो तुम्हारा विंग है वांग जी, वो तुम्हारा और हमारा विंग है, वो तुम्हारे लिए ही इस वर्ल्ड में आया है। कब तुम उसकी सोल को पहचान पाओगे मुझे नहीं पता। जो चीज़ मैं विंग के मदर फादर यहाँ तक कि जनशा तक पहचान गया वो तुम नहीं पहचान पा रहे हो। क्या कारण है कि तुम्हें सबसे लेट हो रहा है अपने विंग को पहचानने में? तुम तो विंग की हर बात से पहचान जाते थे कि वो विंग है। कई बार विंग कहीं दूर भी होता था तो तुम उसकी आहट से पहचान जाते थे कि वो आ गया। तो आज क्या हो गया है तुम्हें, क्यों नहीं पहचान पा रहे हो तुम? मुझे तो बस यही समझ नहीं आ रहा है। इस पेन को ख़त्म कर दो मेरे भाई। एक बार अपनी आंखों से मोह शानू की नफ़रत के पर्दे को हटाओ तो देखो कि सामने तुम्हारा ही विंग है जो तुम्हारे लिए आया है। एक बार मेरे भाई सिर्फ ये नफ़रत का पर्दा हटाओ। बेचारे सिचेन मन में यही देख रहे हैं और दूर खड़े हुए वांग जी को देख रहे हैं। उन्हें पता है कि वो वांग जी के पास भी जाएंगे
तो अभी वो वांगजी को यहाँ से नहीं उठा सकते। कई बार वो पहले भी ये कर चुके हैं, लेकिन वांगजी जब तक उसे विंग से बात करनी होती है या यहाँ तक बैठना होता है वो बैठता है। जब वो खुद उठता है तभी शिजैन उसके सामने आते हैं। वांगजी अब उठ के अपने कपड़े झाड़ के थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो देखता है कि सामने उसके ब्रदर खड़े हैं, पर वो गुस्से में अपने भाई को बाईपास करके जाने लगता है। एकदम से शिजैन पीछे से बोलते हैं, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो, पर मैंने उसकी मदद सिर्फ इस वजह से करी थी क्योंकि वो अब पहले वाला मोशानो नहीं रहा। तो कौन है वो? अगर वो पहले वाला मोशानो नहीं है तो फिर कौन है वो? आपको क्या लगता है आप उसकी इन भोली बातों में आकर मुझे भी अपनी तरह बेवकूफ़ बना लेंगे? ब्रदर, मुझे नहीं पता उस मोशानो ने आप सब पे क्या जादू कर दिया, लेकिन आप लोग उस तरीके से विंग के प्यार को उसे नहीं दे सकते। मैं आज उसने मेरी विंग की जगह ले ली। आज विंग की मदर उसे प्यार कर रही है, उस मर्डरर को जिसने विंग को हम सबकी लाइफ से दूर कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा मदर को क्या हो गया है। शायद उनके सर पर सचमुच में बहुत बड़ी चोट लग गई है। वांगजी गुस्से में बोल के बिना अपने भाई की पूरी बात सुने हुए वहाँ से चला जाता है। बेचारे शिचैन अपने भाई को जाता देख लेते हैं। हॉस्पिटल में उस दिन विंग को अपने साथ ही ले जाते हैं विंग के पेरेंट्स, यानी वी चांसे और चांसा सरन। वांगजी के पास फ़ोन करके वी चांद से बता भी देते हैं कि अब मोशानु उनके साथ ही रहेगा। वो तो फ़ोन पे मोशानु को विंग ही बोलते हैं, जिस बात पे वांगजी को और गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे ये लग रहा है कि अगर इस वजह से विंग के पेरेंट्स थोड़ा खुश हैं तो खुश रहने दे। लेकिन हाँ, मन में तो वो बहुत दुख है, वो बहुत दुखी है कि क्यों विंग के पेरेंट्स उस मोशानु को अपना विंग बोल रहे हैं। धीरे धीरे टाइम बीत रहा है, करीबन 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है विंग को मतलब एक तरीके से मेंशन में रहते हुए। वहीं वांगजी दोबारा से अपने काम में बिजी हो गया। लेकिन हाँ, जब भी उसे टाइम मिलता है तो वो मेंशन जाता है विंग की पेरेंट्स से मिलने, जैसे वो पहले जाता था उनसे मिलने। जब वो वहाँ जाता है तो कई बार नोटिस करता है कि विंग और मतलब एक तरह से मोशानु और उसके विंग के पेरेंट्स आपस में क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, तो कई बार वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। आज काफ़ी देर तक जब वो बीच मेंशन के बाहर खड़ा रहता है, क्योंकि अब वो अंदर जाने से पहले कई बार सोच रहा है कि अंदर जाऊं या ना जाऊं, फिर भी हिम्मत करके वो अंदर जाता है तो देखता है कि आज भी हर बार की तरह अभी भी विंग के पेरेंट्स और मोशानु लिविंग एरिया में बैठे हुए हैं। विंग के पेरेंट्स सोफे पे बैठे हैं और मोशानु उन लोगों के पैरों के पास बैठा हुआ है और हंसते हुए कोई फोटो देख रहा है जो एल्बम है वो है। ये देख के वांगजी वहाँ से मुड़ के फिर से जाने ही वाला था कि अचानक से चांसा सरन उसे देख के रोक लेती है और एकदम से खुशी से अपनी सोफे से उठ के वांगजी के पास आती है और बोलती है, आखिर तुम वांगजी, कब से मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। तुम काफ़ी दिन से आते हो और चले जाते हो, लेकिन आज मैंने तुम्हारे फेवरेट सारे डिनर बनाए। तुम्हें पता है आज सब कुछ तुम्हारा फेवरेट है। अचानक से वांगजी मतलब चांसा सरन इस तरीके से उसका फेवरेट डिनर बना के वेट करी थी, देखते हुए शॉकिंगली उनकी तरफ देखता है। अब चांसा सरन स्माइल करते हुए बोलते क्योंकि मुझे पता था तुम आज ज़रूर आओगे, तुम हमेशा आते हो ना फ्राइडे नाइट को, इसलिए मुझे पता था कि आज भी तुम ज़रूर आओगे और इसी कारण मैंने तुम्हारा फेवरेट बनाया। ऐसे शॉकिंगली मुझे मत देखो। आप अचानक से वांगजी कहता है। फिर चांसा सरन बिना वांगजी की कोई बात सुने उसका हाथ पकड़ के अंदर आके उसे वहीं बैठ जाती है और वो बिल्कुल विंग के पास में वांगजी को बैठाती हैं, या ये कहते हैं मोशवानी के पास में, जिसके कारण वांगजी को थोड़ा शौक लगता है कि वो उसे वहाँ क्यों बैठा रही है, लेकिन गुस्से में वो वहीं बैठा रहता है। विंग देख रहा है कि वांगजी कितना गुस्सा है। विंग अब वांगजी के इस कोल्ड एक फेस से कुछ एक्सप्रेशन पढ़ पाता है, वो उसकी आंखों को थोड़ा पढ़ पा रहा है। वो देख पा रहा है कि वांगजी को शायद उसकी फैमिली के मतलब विंग की फैमिली के साथ उसका यहाँ रहना पसंद नहीं आ रहा है। पहले शायद अभी भी वांगजी पहले की तरह उस मोशानु से नफरत करता है, ये उसका कारण है, वो ये भी जानता है। इसलिए वो वांगजी से ज़्यादा बातें नहीं करता। उस दिन की पनिशमेंट रूम के बाद में अब वांगजी से वो थोड़ी सी दूरियां भी बनाने लगा है। उसे वांगजी से हल्का सा डर भी लगता है। इसी कारण अब वो जब भी यहाँ आता है तो वांगजी को पहले की तरह टीज नहीं करता, बल्कि शांत बैठा रहता है। वहीं मैं भी जब वी चांसे और चांसा सरन ये नोटिस करते हैं कि वांगजी के आने के बाद विंग चुप हो गया है, तो उन्हें ये चीज़ कुछ समझ नहीं आती है, लेकिन अभी वो ये चीज़ पूछते नहीं हैं। वहीं वी चांसा सरन और सब लोग डिनर टेबल पे बैठते हैं। अचानक से ना अपनी एक बेवकूफ़ी में कह दो वी चांसे और चांसा सरन एक गलती कर बैठते हैं। वो
विंग से बोल देते हैं कि हर बार की तरह जैसे तुम वांग जी को अपने हाथ से खिलाना शुरू कर देते थे, आज भी अपने हाथ से खिला दो। देखो वांग जी पहले की तरह अभी भी थोड़ा थोड़ा ही खा रहा है, उसको भूखा रह जाएगा। इस बात पे वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और विंग भी समझ जाता है कि वांग जी क्यों गुस्सा है। वांग जी बिना कुछ खाए गुस्से में वहाँ से उठ जाता है और बोलता है, आप ये क्या बोल रहे हैं, ये मुझे क्यों खिलाएगा, मुझे सिर्फ विंग अपने हाथ से खाना खिला सकता था, उसके अलावा कोई मुझे नहीं खाना नहीं खिला सकता, और ये मोशा ने तो कभी नहीं खिला सकता। मदर, मैं बहुत दिन से कंट्रोल कर रहा था, पर आज आपने ये बात बोल के मुझे बहुत हर्ट कर दिया। आप कैसे कैसे विंग की जगह इस इंसान को दे सकते हो, वो मेरे विंग की जगह है, वो मेरे विंग की जगह है, और आपने उस जगह इस मर्डरर को दे दिया। आपने उसे इस इंसान को कैसे आप दे दी, ये इंसान जिसने हमारी लाइफ से हमारे विंग को दूर कर दिया, उसके मर्डरर को आपने वो जगह दे दी, कैसे। बेचारा वांग जी रोते हुए बहुत टूटते हुए मन से ये बात बोल रहा है। एकदम से चांसा सरन अपनी जगह से उठती है, बोलते, ये तुम्हें क्या हो गया है वांग जी, तुम्हें क्या बोल रहे हो, मैंने विंग के मर्डरर की जगह विंग नहीं दी है किसी और को, मैंने विंग की ही जगह विंग को दी है, ये हमारा विंग ही तो है, तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। वांग जी ये हमारा विंग है, महसूस करो, क्या तुम्हें महसूस नहीं होता, क्या तुम इसकी बातों से इसकी तुम्हारी अंदर वो फीलिंग नहीं आती। वाह, इस बात पे वांग जी जो शायद आज बहुत गुस्सा है, शायद आज बहुत अपसेट है, शायद आज विंग को वो बहुत याद कर रहा है, या आज कारण है कि आज उसकी और विंग की वो एनिवर्सरी डेज है जब पहली बार वो दोनों एक दूसरे के बने थे, यानी फिजिकल हुए थे। आज वो दिन था, शायद इसी कारण वो यहाँ भी आया था उसके पेरेंट्स से मिलने, और आज शायद वो बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहा था विंग को, और अचानक से इस बात से वो हर्ट भी है, इसलिए आज वो गुस्से में अपने दोनों हाथों को टेबल पे मारता है, जिससे ऑलमोस्ट टेबल की आधी चीज़ें गिर जाती हैं, और गुस्से में चिट्टे होता है, नहीं है ये है हमारा विंग, आप पागल हो गए हो, आप सब लोग बेवकूफ़ बन रहे हो, आप कैसे मेरे विंग को की जगह से दे सकते हो, आपको नहीं दिख रहा, आपको नहीं दिख रहा ना, ये इंसान। एकदम से ये बात बोलने के बाद वांग जी गुस्से में विंग के चेहरे को कस के पकड़ता है और उनकी तरफ करते हुए देखता है, ये चेहरा कहाँ से ये विंग है, ये वो मर्डरर है, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है, ज़रूर इस इंसान ने आपको कुछ ड्रग्स या कोई दवाई दे दी है जिसके कारण आप ऐसा बिहेव करो। आप कैसा बिहेव क्यों कर रहे हो अंकल, आंटी के सर पे चोट लगी है, आंटी की हालत हम सब जानते हैं, लेकिन आप ऐसा कैसे कर रहे हो, आंटी आप मेंटली सही नहीं है, पहले की तरह स्मार्ट नहीं है, वो मेंटली वीक हो चुकी हैं, वो मेंटली चैलेंज हो गई हैं, इसलिए वो ऐसी बात कर रही हैं, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हो। आज वांग जी शायद बहुत दुखी है या बहुत अपसेट है, इसे गुस्से में या दुखी में आज वो विंग की मदर को मेंटली चैलेंज बोल रहा है, इस बात से वी चांद से और विंग भी काफ़ी शॉक हो जाते हैं, वहीं चांद से सरन भी अपनी जगह से थोड़ा पीछे की तरफ हो जाती हैं, वहीं वी चांद से गुस्से में वांग जी को एक जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। क्या बोल रहे हो तुम मेरी वाइफ को पागल बोल रहे हो, तुम होश में हो, आज तुम्हें क्या हो गया है वांग जी, मुझे लग रहा है आज तुमने कुछ ऐसी दवाई खा ली है कि तुम्हारा दिमाग घूम गया है, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो मेरी वाइफ के बारे में। और ये बात बोल के वो गुस्से में दोबारा से वांग जी पे एक हाथ उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एकदम से पास में खड़ा हुआ मुशान नहीं कहते विंग अपने फादर को रोक देता है, जैसे उसे बहुत दुख हुआ कि उसके फादर ने वांग जी पे हाथ उठाया। सच कहूँ तो वो समझ चुका है कि वांग जी शायद आज बहुत अपसेट है, क्योंकि जब से वांग जी इस घर में आया है विंग ने उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों महसूस किया है। मैंने कहा ना, अब विंग पहले की तरह नहीं है, अब विंग वांग जी के एक्सप्रेशन पढ़ सकता है, वो देख सकता है कि वांग जी शायद आज बहुत दुखी है, कोई बात है जिसके कारण आज वो बहुत अपसेट है। इसी कारण जब वो खाना भी खा रहा था तो मुंह नीचे करके उसकी आंखों की वो आंसू, वो दर्द वो देख सकता था। आज वांग जी का इस तरीके से उस मदर को जिसे वो इतना प्यार करता है, इन 8 सालों में जितना ध्यान रखा था, उन्हें इतनी बड़ी गलत बात कह गया, वो समझ सकता है कि ज़रूर आज वांग जी एक्सट्रीम लेवल के पेन में है, और अब एकदम से वी चांसे का उस पर हाथ उठाना शायद वांग जी को और हर्ट कर गया होगा, और दोबारा से मतलब वांग जी को ना हर्ट करे, इसे विंग वांग जी के सामने आके खड़ा हो गया और एकदम से कहता है, फादर आप गुस्सा मत कीजिए, आप समझ सकते हैं इस समय वो अपसेट है। ये बात बोल के वो एकदम से वांग जी की साइड देखता है, वहीं वांग जी गुस्से में लाल एकदम से वहाँ से गुस्से में जाने लगता है, जिस बात पे अब चांसा सरन जो शायद जितनी विंग की मदर है उतनी ही वांग जी की मदर है, वो आगे आके वांग जी के हाथ को पकड़ लेती है और वांग जी की तरफ देखती है। वांग जी शौक है कि वहाँ चांसा सरन ने उसे रोका। अब चांसा सरन वांग जी की आंखों में देखती हैं, उन्हें भी
अब जाके महसूस हुआ, जो चीज़ शायद ववीन को बहुत टाइम पहले महसूस हो गई है कि आज वांग जी बहुत ज़्यादा अपसेट है। आज कुछ तो है जिसके कारण वांग जी के अंदर बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके वो हर्ट है, इसलिए आज वो इस तरीके से बिहेव करे। इसलिए वो अचानक से वांग जी के हाथ को रोके उसे अपनी तरफ करती है और वांग जी को गले लगा देती है। ये गले लगाना ही शायद वो दर्द, वो पेन जिसको वांग जी ने बहुत टाइम से अपने अंदर रोका था, वो निकल जाता है और वांग जी ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वांग जी को इस तरीके से चांसा सैन को गले लग के रोता देख के पीछे खड़े वी चांसे का गुस्सा भी अब शांत हो जाता है। वो भी समझ चुके हैं कि शायद जो चीज़ अब वो और उनकी वाइफ महसूस कर चुके हैं, वांग जी वो अभी महसूस नहीं कर चुका। और वांग जी की नज़रों में तो मो शानू एक मर्डरर ही है, तो वांग जी का पॉइंट ऑफ व्यू कई हद तक सही भी है। हो सकता है कि आज वांग जी को हर्ट हुआ हो, इसी कारण वो इतनी बड़ी बात कह गया। 8 साल से यही वांग जी है जो उनका बहुत ध्यान रख रहा है, उनके बिहाफ पे उनके सारे बिजनेस को हैंडल कर रहा है, सब कुछ संभाला हुआ है। तो अगर आज वो ये बात बोला है तो कहीं ना कहीं आज कुछ बड़ा है, वो भी ये बात महसूस करते हैं। अब वांग जी रोते रोते घुटनों पे बैठ जाते हैं। वहीं चांसा सरन भी उसे ऐसे ही घुटनों पे बैठे बैठे गले लगाने लगती है, उसके स्नेहाते को सराहने लगती है और कहने लगती है, बस बस लंजा और मत रो। देखो आजान, आज मदर तुम्हें चुप करवा रही है ना, तुम्हें पता है ना मदर तुम्हें और कभी रोते हुए नहीं देखना पसंद करती। बस आजान अब चुप हो जाओ। ऐसे कह के वो वांग जी को प्यार से चुप करवाने लगते हैं। वांग जी जो शायद पेन में है, दर्द में है, अपनी नवीन को बहुत मिस कर रहा है। और अभी जो उसने चांसा सन को गुस्से में बोल दिया, वो भी उसे हर्ट हुआ कि उसने गलत बोल दिया। उस बात के बाद भी चांसा सन उनसे प्यार कर रहे हैं, तो वो ना चाहते हुए और ज़ोर से रोने लगता है। चांसा सरन भी चांसे को इशारा करती है कि वो वांग जी को के पास आए। अब वो भी वांग जी के पास आती है और वांग जी को चुप करवाने लगते हैं और कहते हैं, बस वांग जी बस अब तुम शांत हो जाओ, हम समझ सकते हैं तुम भी विंग को बहुत मिस कर रहे हो, हम भी विंग को बहुत मिस करें। चलो आओ अब थोड़ी देर यहाँ बैठ जाओ। लेकिन वांग जी तो जैसे अभी इस चीज़ दर्द को जो उसके अंदर से निकल रहा है उसे निकाल देना चाहते हैं, लेकिन जब बहुत देर हो जाती है, काफ़ी घंटों तक वांग जी इसी तरह से ऐसे ही बैठे रोता रहता है, तो ना चाहते हुए भी चांसे और चांसा सरन उसे चुप करवाते हुए उसके और विंग के रूम में ही ले जाते हैं और उसे वहाँ पे बैठा देते हैं। चांसा सरन अपने हाथों से उसे कुछ खिलाती हैं और वहीं पे सुलाने लगती हैं। आज वांग जी बहुत घंटों तक रोया, शायद वो पूरा दिन कुछ खाया भी नहीं है, तो अब वो कब थक के सो गया उसे पता नहीं चलता है। वहीं वांग जी की हालत देख के विंग जो डोर पे खड़ा है उसे मन में बहुत पेन हो रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो गया है इस लंजा को। ये वो लंजा तो नहीं है जो हिस्टोरिकल वाला लंजा था, वो लंजा तो बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत बहादुर है। ये तो बहुत टूटा हुआ, बहुत कमज़ोर, बहुत शैटर्ड आदमी है जो टुकड़ों में बिखरा पड़ा हो, जिसे शायद कोई भी अब पहले वाली तरह नहीं बना सकता। वांग जी के बारे में जितना उसने एक हफ्ते में वी चांसे और चांसा सन से सुना था, ये वो वांग जी नहीं है। वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत हैप्पी रहने वाला इंसान था, पर ये तो बहुत पेन में, बहुत दर्द वाले में भरा हुआ इंसान है। विंग को वो मन कर रहा है कि वो दौड़ के अभी इस वांग जी के पास जाए और इसे गले लगा दे और बोल दे कि वो ना रोए, क्योंकि अब विंग यहाँ है, उसके पास है। जैसे उसकी मदर और फादर उसे प्यार कर रहे हैं, वैसे ही वो भी उसे प्यार करेगा, उसके साथ रहेगा। लेकिन वो ये कह नहीं पा रहा है, शायद उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है वो ये कैसे कहे। और आज का पार्ट यहीं रुकता है। आई नो ये भी एक सैड पार्ट था, बट आई प्रॉमिस आगे के पार्ट में सिर्फ हैप्पीनेस रहेगी। अब कल के पार्ट में विंग का सच, या ये कह रही है मो शानी के बॉडी में विंग की सोल है, ये चीज़ वांग जी को पता चल जाएगी। और इसके बाद विंग और वांग जी के बहुत प्यारे से रोमांटिक से आपको मोमेंट मिलेंगे। अब तक सैड पार्ट चल रहा था, लेकिन अब हैप्पी पार्ट आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग अपसेट मत होना। और हाँ, मैं आपसे एक बात और करना चाह रही थी। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट में कह रहे हैं कि वांग जी गलत कर रहे हैं मतलब मो शानी के साथ। पर गाइस, अब वांग जी का पॉइंट ऑफ व्यू देखो, वो मो शानी के साथ गलत कैसे कर रहा है। मो शानी एक मर्डरर है, वो मर्डरर जिसने विंग को मारा था। आप सोचो, अगर यही हाल सच्ची में विंग को मर्डरर होता तो मिमी को क्या आप लोग माफ़ करने के लिए बोलते वांग जी से, जो वांग जी मो शानू को माफ़ कर दे? बिल्कुल नहीं ना। वांग जी मो शानू पे इसलिए गुस्सा कर रहे हैं क्योंकि मो शानू ने कभी वांग जी को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा ही नहीं। आप खुद सोचो, मो शानू ने कभी बोला कि उसने विंग को नहीं मारा, जैसे विंग अब बोल रहा है कि उसने ये मर्डर मो शानू ने नहीं किया। नहीं, बल्कि वो तो वांग जी से हमेशा सॉरी बोलता था। तो गलती मो शानू की है, उसे खुद के लिए अपने लिए स्टैंड लेना था, उसे सुसाइड करना
कि वो उसकी कमज़ोरी थी। उसे सुसाइड करने से पहले अटैम्प्ट तो करना था, एक बार कोशिश तो करनी थी ना, जैसे विंग कर रहा है। विंग भी तो ट्राई ही मार रहा है। अभी तो सब लोग उसे मोशानी समझ के उस पर भी तो गुस्सा कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो स्टैंड ले रहा था। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे मोशानी की गलत लगी थी। हाँ, ये स्टोरी मेरी है और इसलिए मैं कह रही हूँ आप लोगों को अपने लिए खुद स्टैंड लेना चाहिए, तभी कोई और आपका साथ देगा। अगर आप लोग अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे तो कोई आपका साथ नहीं देगा। मेरे ने ये स्टोरी लिखी है, मुझे पता है मोशानी के कैरेक्टर के साथ बहुत गलत हो रहा है, और मोशानी के साथ जो हो रहा है उसे मैं कहीं जस्टिफाई भी नहीं कर रही हूँ, बस आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू